हेलो बच्चों, आज की अपन इस वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण इनकी अभिक्रियाएं देखेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अपन पहली अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, यानी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है उसके बारे में अपने को देखना है। इसकी थ्योरी भी अपन इसी से लिख सकते हैं, यानी अम्ल किसके साथ जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब अम्ल धातु के साथ जुड़ेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो इसकी अभिक्रिया या फिर इसकी थ्योरी कैसे बनेगी, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है जी, देखिए इसके उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे बोल देगा वो। क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से पूछ सकता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से करता है, या फिर जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पाद क्या बनता है। इस प्रकार से पूछ सकता है। देखते हैं, अम्ल HCl ले लेते हैं, धातु सोडियम क्या है, धातु। जब अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस H2। देखिए कि ये संतुलित है, ये अभिक्रिया नहीं है संतुलित। संतुलित करना अपन ने पहले चैप्टर में बताया था, या फिर बता देंगे अपन। देखें भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, दो है, यहाँ पर कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, दो। अब यहाँ पे क्लोरीन दो हो गए, यहाँ पे क्लोरीन एक है तो यहाँ पे दो लगा देंगे। अब यहाँ पर सोडियम दो हो गए, यहाँ पे सोडियम एक है तो यहाँ पर दो लगा देंगे। संतुलित क्या होता है या फिर किस प्रकार से करते हैं, यानी कि द्रव्यमान अभिकारक का भी समान हो और उत्पाद का भी समान हो, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, संतुलित। अच्छा ये किस प्रकार से होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सुना होगा आपने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, यानी कि भाई मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऐसे को अपन क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका। HCl किसके साथ अभिक्रिया करता है, जिंक। जिंक भी क्या है, धातु है। जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। अब ये भी संतुलित नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे क्लोरीन दो है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन भी एक है और हाइड्रोजन भी दो है, सॉरी एक है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, दो। अब हाइड्रोजन भी दो हो गई और क्लोरीन भी दो हो गई, यहाँ पे क्लोरीन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है। बताओ इसमें किसी को भी किसी प्रकार कोई समस्या हो, उतारो। आई थिंक उतार लिया होगा। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, यहां से ऐसे पूछ सकता है कि भाई ये इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से हो गई और ये ब्लैंक दे दिया, खालिस्तान दे दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, तो अपने को इसके बारे में बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा उत्पाद बनेगा। तो अपन क्या लिख देंगे, NaCl। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन में भी पूछ सकता है। अगला कौन सा है, धातु कार्बोनेट की धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया।
कौन सा है? धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट यानी धातु और कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3। धातु Na2CO3, 2 किसका लगा है भाई? कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है या फिर संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ। HCl क्या बन जाएगा? लवण NaCl प्लस जल प्लस CO2 गैस। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल प्लस CO2 लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसकी थ्योरी किस प्रकार से बन जाएगी? जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण कोमा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। सीधी सी है, इसी से अपन याद कर सकते हैं इसको। अपन डायरेक्ट इसकी थ्योरी याद करेंगे, उससे बेटर तो ये ना कि इस एक लाइन को याद कर लें और इसको जोड़ के अपनी इसकी परिभाषा बना देंगे या फिर इसकी थ्योरी लिख देंगे। अच्छा, ये देखना, Na2CO3 धातु कार्बोनेट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सोडियम कार्बोनेट। अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या बन जाएगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। संतुलित है ये? नहीं, संतुलित नहीं है। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये संतुलित है। संतुलित करना पहले चैप्टर में सिखा दूंगा, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में एक आगे और आता है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। लिख दें सेम, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बन जाएगा? सेम, लवण प्लस जल प्लस CO2। अच्छा, इसकी थ्योरी क्या कैसे हो जाएगी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण कोमा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। सीधी सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको भाई। इसका ये एग्जाम्पल पहले लिख दिया था अपन ने। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु क्या हो गई? सोडियम, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3 प्लस अम्ल HCl, लवण क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। भाई ये तो अपन सीधे ही लिख सकते हैं, जो बचा कुचा है उसको यहां पर लिख देंगे लवण की जगह। ये क्या हो जाएगा? लवण हो गया। लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। बताओ, उतारो यहां तक। अगर किसी को भी किसी प्रकार समस्या है तो बताओ। बताओ। अच्छा, इसी में अपन एक चीज और देख सकते हैं, जो CO2 है इसको अपन किस तरीके से पहचानेंगे कि ये CO2 ही गैस है। अच्छा, हाइड्रोजन का और था, हाइड्रोजन का नहीं बताया, वो यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका परीक्षण अपन किस प्रकार से करते हैं। यानी उसको जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे। सपोज करो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, कोई भी एक बीकर है उसमें से निकल रही है और ये जलती हुई मोमबत्ती है। अगर इसको इसके पास लेके जाते हैं तो यहां से एक पटपट की सी ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पॉप ध्वनि। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस से, तो क्या कौन सी हो जाएगी?
पॉप ध्वनि। CO2 का किस प्रकार से, CO2 का होता है CaOH2 प्लस CO2। ये क्या है, बुझा हुआ चूना, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पानी वाला चूना, वही बात है। क्या बन जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, बोल दे कि चूना पत्थर का सूत्र बताओ, CaCO3, या बोल दे कि चौक का सूत्र बताओ, क्या हो जाएगा, चौक या फिर खड़िया, CaCO3, या बोल दे कि संगमरमर का सूत्र बताओ, क्या हो जाएगा, CaCO3। यानी तीनों का ये क्या है, एक ही है। या फिर ऐसे बोलेंगे इसका रासायनिक नाम बताओ, किस किस का, भाई चूना पत्थर, खड़िया जिसको चौक बोलते हैं, या संगमरमर का सूत्र तो क्या हो गया, CaCO3। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर में भी है और इसमें भी है। यहां से अपन इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। उतारो इसको, उतार लिया होगा। अगली अभिक्रिया है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। किसकी, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। इसको भी सिंपल इसी प्रकार से परिभाषित करेंगे, कैसे, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल उत्पन्न करता है। क्या क्या करता है, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल उत्पन्न करता है। अम्ल HCl, क्षार NaOH, क्या हो गया, NaCl प्लस H2। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसको एक और बोलते हैं अपन, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। किस प्रकार से, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल उत्पन्न करता है। इसी को अपन, इसी अभिक्रिया को या फिर इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सीधा सा 1 नंबर में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से 101%, जो अपन आज की इस क्लास में बता रहे हैं। उतारो इसको, उतार लिया। अगली है अपनी धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। यानी धातु ऑक्साइड की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को उत्पाद क्या मिलता है। यहां से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति बताओ, कैसी होती है, क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है। उसको देखते हैं क्षारीय किस प्रकार से होती है, पहले इसकी वो देख लेते हैं अपन। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस
जल कैसे हो जाएगा, धातु ऑक्साइड क्या हो गई, MgO प्लस HCl। जब ये अभिक्रिया करता है, जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। MgO धातु हो गई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लगा दिया यानी धातु ऑक्साइड, अम्ल HCl लवण और जल बनाएगा यानी MgCl2 प्लस H2। संतुलित करें, ये लो जी संतुलित हो गई सीधी। बताओ, अच्छा ये क्षारीय क्यों होती है, यानी कि धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, और हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो गया वहां पर क्या हो जाता है, क्षारीय। हाइड्रोक्साइड बोले तो OH, हाइड्रोक्साइड OH हो गया, और OH का मतलब क्या है, वो क्षारीय है। तो इसी वजह से धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। बताओ यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या। अच्छा इसको प्रूफ भी करें, धातु ऑक्साइड यानी कि क्या हो गया, धातु ऑक्साइड यानी MgO प्लस H2O जब ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgOH2 बनाएगा। देख लो संतुलित भी है। ये क्या है, एक क्षार है। बताओ, उतारो यहां तक। अगली है मतलब यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या, इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेगा क्वेश्चन यहां से। यानी अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है भाई, क्षार CaOH2 प्लस अधातु ऑक्साइड CO2। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CaCO3 कुछ बच गया प्लस H2O जल, क्या हो जाएगा, यानी कि अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार लवण प्लस जल, क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। याद रखनी है, 1 नंबर में सीधा पूछेगा ये क्वेश्चन कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन में दे दिया क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। अपने को किस पे टिक करना है, अम्लीय पर। अम्लीय लिख के आना अपने को, तो अपने को पूरा 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से अपने को करना है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।